भी मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अभी तक अपनी फील्ड में या जो जॉब की फील्ड में। इतना तो मैं जान रही हूँ कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, आई एक्सेप्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है हमारे देश में। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है एक ऐसी जॉब में सर्वाइव करना जहाँ आप सेफ फील ना करो, जहाँ आपको ट्रॉमा मिलने लगे, मतलब आपको सुबह जॉब जाने से ही डर लग रहा है, सिर्फ आप रो रहे हो और आपको बहुत टेंशन है कि कैसे होगा, क्या हो पाएगा। आई वुड रियली सजेस्ट कि आप वहाँ से निकल जाओ या आप स्विच कर दो कंपनी, बिकॉज़ दैट इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग भाई। दिमाग की ना मतलब नसें फट जाएँगी, काम करना बंद कर देगा, लाइफ एकदम स्टक हो जाएगी। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे, आप काम ही नहीं कर पाओगे, ब्रेन डैमेज हो जाएगा। अभी हाल ही में हमें एक ऐसा जॉब ऑफर आया जो हमें लगा कि वाओ इट्स अ ड्रीम काइंड ऑफ जॉब, क्योंकि मतलब डिजायर्ड सैलरी थी। भाई बेस्ट चीज उसकी जो थी वो था, एक तो सेफ्टी एंड पर्क्स मतलब वेरी गुड। सेकंड थिंग वाज कि उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, जो हम चाहते थे वैसी सैलरी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज इतनी ज्यादा परफेक्ट दिखती है उसमें उतनी ज्यादा खराबी हो सकती है। वो तो हमें पता है कि हमारी किस्मत कहीं ना कहीं कुछ तो है गड़बड़ के, कुछ अच्छी चीजें नहीं हो पा रही हैं। बट जब सामने से इतना अच्छा ऑफर आया तो वी थॉट कि सब कुछ ठीक है। हमने सबको बता दिया, सबको बता दिया था कि हम जा रहे हैं बाहर और हम शिफ्ट हो रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हम लोग बहुत खुश थे। हमने अपनी पूरी जिंदगी प्लान कर ली थी उस एक जॉब के अकॉर्डिंग। और एट लास्ट जो हुआ, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। मतलब इसे फ्रॉड बोल सकते हैं। पहले मुझे लगता था कि ये नज़र है, मतलब नज़र लग गई क्योंकि हमने सबको बता दिया था। देन आई रियलाइज़ कि ये नज़र नहीं थी। शायद भगवान की कृपा थी कि उन्होंने हमें बचा लिया एक ऐसे फ्रॉड कंपनी में जाने से, जो कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं रख रहे और जो अपनी ही बात पे स्टिक नहीं रह रहे हैं और जो बार-बार अपनी बातें फ्लिप कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स मूव इनटू द मेन स्टोरी। मैं अभी-अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, मतलब 2 महीना हुआ है ग्रेजुएशन हुए, और मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड्स आर लुकिंग फॉर द जॉब, ठीक है? मतलब एक अच्छी जॉब के लिए हम ढूँढ रहे थे, तो हम हर जगह अप्लाई कर दे रहे हैं। हमें सामने से एक जगह से रिस्पॉन्स आता है, जहाँ से इंटरव्यू के लिए उन्होंने बोला कि आप दिल्ली आ जाओ। बट बिकॉज़ हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, मतलब हम गए हैं पहले भी इंटरव्यूज़ के लिए, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो हमें लगा कि नहीं, एटलीस्ट हमें एक बार ऑनलाइन कन्फर्म कर लेना चाहिए। तो हमने उनसे पूछा कि इज़ इट पॉसिबल कि हम जो इंटरव्यू है इसको हम ऑनलाइन कंडक्ट करा सकें? उन्होंने बोला ठीक है। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आई रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम द ओनर ऑफ द चैनल, और वो बोलते हैं कि आपको हमने सेलेक्ट किया है बिकॉज़ यू आर अग्रवाल। आई एम प्राउड बीइंग अ अग्रवाल पर्सन, बट इसका मेरे करियर या मेरे जर्नलिज्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो मैंने उनको बहुत पोलाइटली और बहुत रिस्पेक्टफुल ये चीज़ बोली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कास्टिज़्म वाला चैनल है या फिर वो नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम वाला कुछ सीन होगा। तो मैंने बोला सर, मैं कम्युनिटी बेस्ड काम नहीं कर सकती। मैंने बहुत पोलाइटली बहुत रिस्पेक्टफुली बोला उनको। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली, फिर एट लास्ट मतलब मुझे इतना समझ में आ गया था कि मेरा और उनका पर्सपेक्टिव मैच नहीं करता, ठीक है? क्योंकि चीज़ें उनके दिमाग में कुछ और है जर्नलिज्म को लेके, मेरे लिए कुछ और है। उनके लिए आज तक जो है वो आइडल जर्नलिज्म कर रहा है, और जो रियल जर्नलिस्ट हैं लाइक फंकी शर्मा, उनको तो वो जानते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा शायद मेरा और उनका माइंडसेट ही मैच नहीं कर रहा, तो मैंने ज़्यादा जॉब के बारे में बात ही नहीं की। मुझे लगा मैं तो यहाँ जॉब करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं, मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ रहने देते हैं, पर मुझे कुछ वाइब अच्छी नहीं आई। उन्होंने एट लास्ट बोला कि मुझे ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको सच एक्स-वाई-ज़ेड सैलरी ऑफर कर सकता हूँ। और उन्होंने अच्छा अमाउंट बोला था ऑलरेडी, तो मुझे लगा कि अब मतलब जॉब तो करनी नहीं है, तो मैं क्या ही नेगोशिएट करूँ। तो मैंने बोला ओके सर, आई लेट यू नो। कॉल कट हुआ, ऑब्वियसली तुरंत मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से डिस्कस किया कि ऐसा-ऐसा सीन था। हमने डिस्कस किया कि हमें लगा कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। शी गॉट द सेम ऑफर, ठीक है? हम दोनों ने जो जिससे हमारी पहले बात हुई थी मैम से, जो मैनेजर है उस चैनल की, हमने उनसे डिस्कस किया कि मैम हमें आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं चैनल के बारे में, क्योंकि यार घर पे बताना पड़ेगा ना किस चैनल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर किस चैनल को देखने जा रहे हैं, प्लस किसमें जॉइन कर रहे हैं। क्योंकि जो ओनर है चैनल का, उसने कॉल पे बताया था कि उनके कुछ 6-7 चैनल्स हैं, ठीक है? उन्होंने नाम बताया, बट जब हमने उनसे लिंक माँगा चैनल्स का, तो उन्होंने सिर्फ एक चैनल का लिंक दिया। थोड़ा वियर्ड था, ऑब्वियसली वो इंस्टेंट बार-बार बोल रहा था कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, बट हमने नहीं सुना। फिर हमने कंटिन्यू किया, हमने मैम से बात किया और मैम ने हमसे बहुत अच्छे से बात की, जो मेरे क्वेश्चंस थे, क्योंकि वहाँ जाना बहुत रिस्की चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप फाइनेंशियली इन्वेस्ट करते हो, आप फिजिकली, आप मेंटली इन्वेस्ट करते हो, और फिर सामने से सेम रिस्पॉन्स ना मिले तो भाई फिर वो लगता है कि सब कुछ बेकार हो गया। तो हमने उनसे पहले डिस्कस किया कि मैम कंपनी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन अगर आप हमें दे सकती हैं कि लाइक कंपनी कैसी है, क्या सीन है, कितने एम्प्लॉइज़ हैं, क्या पर्क्स हैं वहाँ के, क्या बेनिफिट्स हैं, हॉलिडेज़ का क्या सीन है, सब कुछ, बाकी एनवायरनमेंट कैसा है स्पेशली विंगर। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें शुगर कोट करके बताया कि ये ऐसा-ऐसा है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रॉमिसेस बताए जो कंपनी की तरफ से, जो कि एंड में फेक हुए। जैसे कि उनका पहला प्रॉमिस ये था कि वो हमें कैब प्रोवाइड करेंगे अगर 6:30 के बाद टाइम एक्सीड होता है, ओवर टाइम लगता है। दूसरा, हमारा 6 डेज़ वर्किंग था और एक संडे जो था वो ऑफ था। तो अगर इन फ्यूचर अगर हम संडे ऑफ नहीं लेते हैं, तो हमें उसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने बात की। एम्प्लॉइज़ बताए कि हमारे पास इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं। फिर उन्होंने ये चीज़ें बोली थी कि हम आपको जब आप आएँगी और आप चैनल जॉइन करेंगी, तब हम आपको असाइन करेंगे कि आपका पर्टिकुलर चैनल कौन-सा है। ये चीज़ उन्होंने पहले बोली थी। हम वहाँ पे गए और ट्रस्ट मी, वहाँ की जर्नी ही जो थी वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि सुबह-सुबह थोड़ा मम्मी से हो गया था, और व्हिच इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली। तो दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। फिर हमने कुछ खाया-पिया नहीं था। हम जैसे-तैसे वहाँ पहुँचते हैं, हालाँकि जो मैम थी वो कंटीन्यूअसली हमारी अपडेट ले रही थी कि लाइव आप लोकेशन भेज दीजिए। मैंने कहा सेफ्टी पर्पज़ है। यू वोंट बिलीव, हम बस 10 मिनट की दूरी पर थे उस कंपनी से, वी वर इन द कैब। उनका मैसेज आता है कि अब आप लोग ना कल आइएगा, बिकॉज़ सर 5 मिनट में निकल रहे हैं। और हमें उसी दिन ही वापस अपनी सिटी भी आना था। हम सिर्फ उस कंपनी के लिए उस शहर में गए हैं और वो सडनली बोलते हैं कि अब आप मत आइए, आप कल आइएगा। वेल, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ हम लोग इतनी दूर से आए हैं, ऑब्वियसली आए हैं, आप थोड़ा ये वो। उन्होंने बोला ठीक है सर हैं, आप आ जाइए। यू वोंट बिलीव, हम वहाँ गए और वो एक मकान जैसी बिल्डिंग थी, मतलब होम टाइप थिंग। वहाँ पे टेरेस पे एक छोटा-सा स्टूडियो बना हुआ था, व्हिच इज़ ओके, स्टार्टअप में ऐसा होता है एक्सेप्ट। हम ऑफिस में गए और जो बंदा 5 मिनट में निकलने वाला था, वो बंदा वहाँ पे 2 घंटे रुका है। मतलब ये होता नहीं है वो जानबूझ के परेशान करने वाला या जानबूझ के अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने वाला सीन, सेम एज़ दैट। हमारा जो मेन मकसद था, हमारा जो मेन मेन प्रायोरिटी पे था, वो ये था कि हम वहाँ जाके काम समझना चाहते थे कि काम कैसे होता है, वर्क कल्चर क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब देखना था, कितने एम्प्लॉइज़ हैं, क्या सीन है। क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा है, क्योंकि मैंने पहले चेक नहीं किया कितने एम्प्लॉइज़ हैं या कैसे काम होता है, और अभी तो मैं बात नहीं करूँगी, खैर वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो दोबारा से ऐसी कोई चीज़ सेम रिपीट हो, मेरी फैमिली भी नहीं चाहती थी, तो इसलिए हम वहाँ देखने गए थे। इट वाज़न्ट कन्फर्म कि हम पहले जॉब करेंगे। हमारी जब ओनर से बात होती है, उन्होंने मुझे मिलते एक चीज़ बोली कि यू वर वेरी अग्रेसिव
एंड आई थॉट अग्रेसिव, क्योंकि मैं तो कॉल में बहुत, मेरी आदत है कि मैं बहुत पोलाइटली बात करती हूँ। अभी ऐसे जज मत करना, बट हाँ मेरी आदत है, मैं बहुत पोलाइटली बात करती हूँ। तो मैंने बोला सर हो सकता है टोन में वेरी किया, ऑल्दो आई अपोलोजाइज कि अगर आपको ऐसा लगा हो तो, बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं आपसे बात करने का। उनको पता है अग्रेसिव क्या लगा? उनको अग्रेसिव ये लगा कि मैंने उनसे कम्युनिटी बेस पे काम करने को मना कर दिया था। मतलब उनको अग्रवाल वाले लोग चाहिए थे जो काम कर सके। वेल ठीक है, उन्होंने मुझे बाद में समझाया कि वो ओटीटी लॉन्च करने वाले हैं, अपना फ्यूचर ब्ला ब्ला जो चल रहा था उनका, ठीक है, वो भी इसके पार्ट करते हैं। फिर हमने उनसे काम पूछा तो उन्होंने बताया कि आपको कुछ बिग फेम नेम का इंटरव्यूज करना है, ठीक है। उन्होंने हमें एग्जांपल दिखाया कि बीकानेर के सीईओ का जो एंकर है, उन्होंने इंटरव्यू किया हुआ था कि आपको ऐसे कुछ करना है, स्क्रिप्ट आपको हम देंगे। तो हमें लगा ओके, उन्होंने बोला थोड़ा बहुत आपका स्टूडियो काम होगा। हमें लगा ओके वेल एंड गुड। और इतना आसान जितना काम दिख रहा था तो मैंने सोचा एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। तो जब सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब काम इतना ईजी है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने ना अपनी सैलरी डिमांड रखी। हमें जो लगा कि हम डिजर्व करते हैं, और सरप्राइजिंगली वो इंसान तुरंत उस अमाउंट पे मान गया कि हाँ ठीक है, आपको ये अमाउंट में दे सकता हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा डाउट हुआ, हालांकि एक्साइटमेंट थी कि ओ वाओ एवरीथिंग इज नाइस, पर मुझे डाउट हुआ क्योंकि मेरा जो इंस्टेंट है ना वो हमेशा से बोलता रहता है कि नहीं बेटा नहीं। हमने उनसे पूछा कि सर यहाँ पे एम्प्लॉय, मैंने दोबारा मतलब इट्स द सेकंड टाइम जब मैंने उनसे पूछा कि सर एम्प्लॉयज कितने हैं और कैसा वर्क कल्चर है या क्या क्या काम होगा, क्या क्या पर्क्स होंगे, मैंने सारी चीजें दोबारा से उनसे पूछी ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जैसे पहले हो चुकी है। उन्होंने हर चीज क्लियर की बहुत अच्छे से। फिर उन्होंने हमें हेल्प भी किया पीजी ढूंढने में, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब वर्स्ट एक्सपीरियंस था पीजी ढूंढने का, क्योंकि हम गली गली बस भटक रहे हैं हील्स पहन के, हाई हील्स पहन के, और कुछ भी नहीं हो रहा। कोई भी हमें आ रहा है बोल रहा है कि आपको इस प्राइस में पीजी चाहिए, हाँ आओ। 3-4 किलोमीटर बंदा हमें चला के ले जा रहा है और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं इन होप कि हमें पीजी अच्छा मिल जाए, ठीक है। लेकिन वहां पे वो खंडर मिलता है। फिर वो बंदा बोलता अच्छा आपको इस रेंज पे चाहिए, ऐसा चाहिए, चलिए आपको मैं वहां जितना हम चल के गए हैं शिवाजी पार्क, शिवाजी मार्ग करके कोई जगह है, आई डोंट नो, हम वहां भटक रहे थे, मतलब पीजी ढूंढ रहे थे। उन्होंने बोला उतना आपको वापस चलना है, 4 किलोमीटर हम पैदल बस हील में चले और हमारी मरने जैसी हालत, मतलब लिटरली मैं कभी क्लिप डालूंगी तो आप देखना, एकदम डाउन हम हो रखे थे। फिर हमें घर वालों कॉल आने लगे कि बेटा इतना लेट हो गया, अब आप लोग निकलोगे, कि हमें 3 नहीं 4 या 5 अप्रॉक्स बज गया था। तो हमें लगा ठीक है हम निकलते हैं, बाकी हम ऑनलाइन टीवी देख लेंगे। उस दिन तो पता नहीं दिन ही खराब था या पता नहीं क्या ही सीन होके बैठा था। बस एक ही चीज अच्छी हुई थी कि हमारी जो जॉब है वो कंफर्म हो गई थी, बाकी सारी चीजें खराब हो रही थी। पता नहीं हम गलत मेट्रो स्टेशन पे चढ़ गए, ठीक है, गलत स्टेशन पे उतर गया, पता नहीं बहुत सारी चीजें हुई। जैसे जैसे हम बस अड्डे पहुंचे, मैं वहां पता चलता है कि आनंद विहार बस अड्डे पे कोई बस ही नहीं है एसी वाली, क्योंकि एसी बस थोड़ी सेफ्टी भी होती है उसमें, और शायद फिर चार्जिंग वाला सीन भी रहता है, मतलब चार्जिंग आराम से आप कर सकते हो। हमारे फोन बहुत डाउन थे, वहाँ पता चलता है कोई बस नहीं है, और जो बस मिल रही थी वो 2 ढाई 3 घंटे बाद थी, और वो भी डबल चार्जेस पे। तो उन्होंने बोला कि उसके पीछे मतलब आनंद विहार के जस्ट पीछे स्टेशन पे ना, मतलब जहाँ आनंद विहार बस स्टेशन है उसके जस्ट पीछे एक और बस अड्डा है, ठीक है, बस का नाम भूल गई, पता नहीं कश्मीरी गेट है पसंद नहीं है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी बस। अब सबने बोला तो हमें लगा ठीक है। अब वहाँ जाने के 2 रास्ते थे, एक था कि आप रास्ते से जाते हो मतलब बाय रोड जाते हो, दूसरा था कि आप फुटओवर से जाते हो जो कि मेट्रो बाय होते जाता है। तो हमें लगा कि ऑटो कर लेते हैं। ऑटो जब होते हैं ना बाहर होते हो तो हर इंसान फायदा उठाता है, ऑटो वाले ने भी एक्स्ट्रा और ओवर चार्जेस करना चालू कर दिए। तो हमें लगा कि नहीं भाई पैदल चलेंगे। फिर हमने फुटओवर से चल के इतना, मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ हील वाला सीन क्योंकि भाई हालत सच में बहुत खराब हो रही थी। हम वहाँ गए, पता चलता है कि वहाँ कोई बस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितनी बस है उन सबका ऑनलाइन वाला सीन है, मतलब ऑनलाइन टिकट वाला सीन है। 1-1.5 घंटा भटकने के बाद हमें एक इंसान मिलता है जो बोलता है कि आपको ना आगे बस मिल जाएगी। उसने हमें 900 प्राइस बताया दिल्ली से मेल सिटी बरेली तक के। आई वाज लाइक ठीक है भाई, मजबूरी में सब चलता है। हमने उसको एग्री किया। वो बंदा हमें फिर से वापस उतना दूर चला के ले गया, मतलब 1 किलोमीटर तो हम चले होंगे। और फिर हम वहाँ चले, फिर वो हमें बोलता है गली थी जहाँ पे मतलब टिकट बुक होते हैं या पता नहीं क्या, कोई ऐप का शॉप था। उसने बोला यहाँ अंदर गली में, लेकिन वहाँ पे ना वाइब अच्छी नहीं आ रही थी, मतलब बहुत सारे बॉयज खड़े हुए थे, स्मोक कर रहे थे, वो तो वो अच्छा नहीं था, वो सेफ भी नहीं था। तो हमने बोला हम गली में नहीं जाएंगे। उसके बाद जैसे तैसे वो बंदा बोला कि ठीक है आप यहीं वेट करो। वहाँ पे हमने आधे पौन घंटे वेट किया, वहाँ पे बस नहीं आई। फिर उसने बोला कि आप क्रॉस, और लिटरली उस दिन हम ना मतलब ऐसे हो रहा था मौत से खेल के निकले, क्योंकि जैसे हम रोड क्रॉस करने को आए, मतलब हम वापस जा रहे थे आनंद विहार। तो जैसे ही हम रोड क्रॉस करने जा रहे थे, पहले तो रेड सिग्नल था, और जैसे ही हमने क्रॉस करना क्या है, जैसे ही हमने क्रॉस करना चालू किया ग्रीन सिग्नल हो गया, सारे व्हीकल्स बहुत स्पीड में चलने लगे। जैसे जैसे हम वहाँ पहुंचे, पहले उसने हमें ये बोला था कि एक नंबर होता है, मतलब वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर के, वहाँ पे ना बस ऑलरेडी लगी हुई है। हम वहाँ पहुंचते, वहाँ कोई बस भी नहीं थी। आधा पौन घंटा हमने वहाँ वेस्ट किया, और फोन डाउन हो रखा था। मेरा 7% था, मेरी बेस्ट फ्रेंड का 10% फोन था। हम दोनों के फोन डाउन थे, घर से कॉल रहा था, घर वाले परेशान होते हैं। आई गेस 8 साढ़े 8 बज गया था, मतलब इससे ज्यादा टाइम हो गया था। हम ढूंढ रहे हैं, फिर जो बस भी आई वो हम ऑब्वियसली 900 या 1000 रुपीज चार्ज कर रहे थे, और वो मुझे मेरी जगह पे भी नहीं उतार रहा था, मतलब मेरी जगह से 5 किलोमीटर पहले, मतलब बरेली मोड़ पे उतार रहा था कि आपको वहाँ उतरना। भाई जब मैं एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ तो मैं इतनी रात में मतलब कैसे उतर जाऊंगी आधे रास्ते में। फिर हमने बोला हम खैर वो दिन तो काफी खराब ही था। हमने रास्ते में भी ढूंढा, हमने यहाँ आके दोनों की, हम दोनों की, मेरी और मेरी बस दोनों की तबीयत खराब हुई थी यहाँ के, क्योंकि काफी ज्यादा हेक्टिक हो गया था। फिर रेस्ट नहीं मिल पाया। फिर वो एक नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा था कि अब हम फाइनली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, जॉब करने जाना है, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे अपनी अपनी फैमिली की, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। सब कुछ ठीक था। हमने 3 दिन तक लगातार पीजी ढूंढा, हमें पीजी फाइनली मिल गया, जो जैसा हम चाहते थे। भाई थोड़ा आउट ऑफ बजट था बट हमें मिल गया। जिस दिन हमें पीजी मिलता है, और पीजी वाली ऑलरेडी बेचारी इनसिक्योर थी कि हम आएंगे नहीं आएंगे, हमने उसको श्योरिटी दिया कि नहीं मैम हम आएंगे। जिस दिन हमें पीजी मिलता है उसी दिन हमारे ओनर का, मतलब बॉस का, होने वाले बॉस का मैसेज आता है कि आपको ना 30 रील्स और 30 पैकेजेस करके देने पड़ेंगे 6 घंटे के अंदर पर डे। अब ये सुन के ही हमें शॉक लग गया कि भाई 30 पैकेज इज नॉट इजी, क्योंकि एक पैकेज मिनिमम आप मान लो 5 मिनट का तो होगा, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल उसको प्रिपेयर करने में मिनिमम आधा घंटा लगता है, क्योंकि आपको फैक्ट चेक करने पड़ते हैं। न्यूज इंडस्ट्री में आपको काफी चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है नहीं पॉसिबल कि सारे न्यूज चैनल गलत खबर चला रहे हो, आप गलत खबर नहीं चला सकते, मतलब वो मेरा एथिक्स को नहीं मानता। तो मैं सर्च करती हूँ, बहुत ज्यादा रिसर्च करती हूँ। उन्होंने ऐसा बोला तो हमें लगा हमें इस बात पे डिस्कस करना चाहिए। हमने उनको रात कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने बोला आप नंबर से मत जाइए, पर मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली गैसलाइट करने लगा। फिर नेक्स्ट रात भर हमें नींद नहीं आई, इसे सोच के कि ओ गॉड ये क्या हो गया, अभी तो सब कुछ बहुत ड्रीमी था। बट देन इट्स ओके। हम सुबह उठे, हमने काम माइंड से एक चीज सोची कि अगर ये जॉब मिलती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती है पर हम प्रैक्टिकल रहेंगे। हम ये हवा में हाइपोथेटिकली नहीं सोच सकते कि भाई 30 टारगेट हम कर देंगे, टोटल 60, मतलब 30 रील, और सबका कंटेंट भी हमें खुद करना है, ढूंढना हमें खुद है, विजुअल हमें खुद देखने हैं, स्क्रिप्टिंग खुद करनी है, फिर एंकरिंग भी करनी है, और उसके साथ अलग इंटरव्यू भी करने हैं। हमें लगा इंसान बन के रहना ज्यादा जरूरी है, रोबोट तो नहीं बन पाएंगे। हमने नेक्स्ट डे सर से बात किया, और
उन्होंने बहुत पोलाइटली, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा मीठा कोट करके उस आदमी ने बोला, "अरे आप पे कोई टारगेट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, आप जैसा मन वैसा करिए।" उन्होंने एक और चीज़ कॉल पे बोली कि मैं ना गूगल इन्फॉर्मेशन पे बिलीव नहीं रखता, मतलब मैं वो मानता नहीं। तो हमने पूछा कि सर फिर हमें लीड कहाँ से मिलेगा इन्फॉर्मेशन का? तो ही सेड कि आप जैसे अपने शहर से मेरे चैनल देखने आए थे, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा, कुछ तो आपने देखा होगा, स्ट्रगल होगा, वो मेरे लिए कंटेंट है। एंड आई वाज़ लाइक ब्लॉगिंग जर्नलिज्म में कब से पार्ट हो गया? तो मतलब ऑब्वियसली मीडिया का पार्ट है ये, लेकिन ये जर्नलिज्म का पार्ट नहीं है। तो हमें कन्फ्यूजन थी, हमने नेक्स्ट डे सर से कंफर्म किया, तो हमने बोला कि सर एक बार जो एंकर मैम है जिनसे हमारी पहले बात हो रही थी, जिन्होंने बताया कि क्या-क्या पर्क्स हैं, हम एक बार उनसे कंफर्म करना चाहते हैं, सो दैट हम अंडरस्टैंड कर पाएँ कि काम क्या है। क्योंकि भाई हमारा वहाँ दिल्ली जाने का मेन मकसद यही था, अपनी एनर्जी फूकने का मेन मकसद ये था कि हमें काम समझना था। अगर हमें पहले पता होता कि हमें इस हिसाब से काम करना है, पहले जाना है, तो काम समझ के आते। अब आप अचानक से हम घर आ गए हैं, पीजी ढूँढ लिया है, सब कुछ कंफर्म है, एंड शायद 4-5 दिन रह गए थे मुश्किल से कि हमें वहाँ पे जाना था। ठीक है? मतलब हमें शिफ्ट करना था। आप तब ये चीज़ें बोल रहे हो। दैट्स ओके। हमने उनसे बात की, उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जब हमने पूछा कि सर जो आपकी बाकी एंकर्स हैं वो लीड कहाँ से लेती हैं? तो कहते हैं वो तो गूगल से लेती हैं। सीरियसली? तो हम क्या उर्दू कह रहे थे? भाई गूगल से ही लेगा कोई भी इंसान। वेल सारी बातें हो गई, उन्होंने बोला आप उस पे मत जाइए। और हाँ, एक और वियर्ड चीज़, ही सेज़ कि आप दोनों अभी तो दोस्त हैं ना, बाद में आप दोनों ना एक-दूसरे की कॉम्पिटिटर रहेंगी। क्या ही कॉम्पिटिशन कर लेंगे हम, मतलब छोटे से चैनल में क्या-क्या कॉम्पिटिशन कर लेंगे, और मतलब बहुत इलॉजिक बात लगी मुझे वो। ख़ैर उन्होंने हमें ये एश्योरिटी दी कि मैं आपको रिटन में देता हूँ कि आपका कोई टारगेट नहीं है। वी वर लाइक ओके, वेल एंड गुड। हमने 2 दिन वेट किया और हमने मैम से और सर से बार-बार कनेक्ट किया कि सर ऑफर लेटर, क्योंकि भाई जितनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो रही होती है लाइफ में, आपको डाउट रहता है कि कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। तो जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती कि भाई ऑफर लेटर आ गया, तब तक हम अभी हमने पैकिंग-वैकिंग नहीं की थी ज़्यादा, बट हमने आधा पैक कर लिया था ऑलमोस्ट। हाँ, तो 2 दिन बाद रात के 12 बजे हमें ऑफर लेटर आता है, और ऑफर लेटर में मैंने तो पहले देखा नहीं था, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने देखा था, एंड शी टोल्ड मी भाई इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, तो देख। जब मैंने देखा तो मुझे लगा, एक तो वो आदमी हर बात पे सैलरी कट कर रहा था, मतलब हर बात पे। अगर मैं उससे मिसबिहेव करती हूँ या उसे लगता है कि मैंने उसकी रिस्पेक्ट की है, मेरी सैलरी कट कर देगा। इवन वो मुझे बिना नोटिस पीरियड के निकाल सकते हैं, व्हिच मे पॉसिबल कि बड़ी-बड़ी कंपनीज में होता होगा ऐसा। लेकिन स्टार्टिंग में ही मतलब कोई आपके साथ जॉइन हो रहा है, सिर्फ 3 महीने उसको समझ तो लो कि उसका काम कैसा है। फिर दूसरी बात, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की नहीं हूँ, ना ही मैं सेल्स डिपार्टमेंट की हूँ जिसमें आप मेरा टारगेट फिक्स करोगे। उसमें क्लियर मेंशन था कि अगर आप अपना टारगेट फुलफिल करते हो, अरे भाई जब हमने कॉल पे डिस्कस किया है कि कोई टारगेट नहीं है हमारा और मैं कर भी पाऊंगी तो मैक्सिमम 6 से 7 वीडियोस कर पाऊंगी। आप पहले बोलते हो, आपकी जो एम्प्लॉयर वो बोलती है कि आपको 1 चैनल असाइन होगा। आप बोलते हो उसमें जो मैसेज आप देते हो उसमें लिखा है कि आपको 9 चैनल्स पे कंटीन्यूअसली डेली वीडियोस डालनी है 30। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट, जो शायद आपको एक्सपेक्ट होगा ऐसा। तब आपका डेली प्रेजेंट होना कुछ मैटर नहीं करता, आपका काम करना मैटर नहीं करता। अगर आपका काम उनके अकॉर्डिंग है तब आपको सैलरी मिलेगी, जो कि कॉल पे और फेस टू फेस ये सब बातें कुछ भी नहीं हुई थी। ठीक है? उसमें कैब वाली बात नहीं मेंशन थी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कुछ मेंशन नहीं था। इन शॉर्ट वो पूरा जो ऑफर लेटर था वो कंपनी के फेवर में था, हमारे फेवर में कुछ भी नहीं था। हमने नेगोशिएट करने की कोशिश की। मैंने मैम को बोला कि मैम उसमें कुछ क्लॉजेस हैं जो रिन्यू करके हमें भेज दीजिए, तो इफ पॉसिबल। तो उन्होंने बोला आप सर से एक बार कॉल पे बात कर लो। एंड आई डोंट नो, मेरा ये जो इंट्यूशंस थे वो यही बोल रहे थे कि कॉल पे बात मत करो, क्योंकि वो इंसान फिर से घुमा देगा, मतलब कॉल पे बोलेगा कोई प्रूफ तो रहेगा नहीं। मैंने बोला, मैंने फॉर्मली बात किया उनसे कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप नेगोशिएट कर सकें तो। और मैंने 4 चीज़ें बहुत क्लियरली मेंशन की थी, बहुत रिस्पेक्टफुली। मिसबिहेव और डिसरिस्पेक्ट वाला जो पॉइंट था, ये इसलिए क्लैरिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर मेरा नॉर्मली उनको इतना बोलना कि सर मैं कम्युनिटी बेस पे काम नहीं करूँगी, अगर उनको डिसरिस्पेक्ट लग गया, इट मीन्स कल को अगर इन फ्यूचर कुछ गलत होता है, भगवान ना करे, बट कुछ भी होता है और अगर मैं अपना स्टैंड लेती हूँ, तो वो उनके हिसाब से डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी और कल को मुझे कभी भी किक आउट कर सकते हैं विदाउट नोटिस पीरियड। लेकिन अगर मुझे छोड़ना होगा, तो मुझे नोटिस पीरियड देना पड़ेगा उस कंपनी को। हमें बस 4 चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए थी। पहला कि हम मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट से नहीं है, हम मीडिया फील्ड से हैं, तो प्लीज़ हमारी सैलरी जो है वो फिक्स कर दीजिएगा। सेकंड थिंग ये थी कि आप अगर हम आपको नोटिस पीरियड के बिना नहीं छोड़ सकते, मतलब 1 महीने का, एटलीस्ट आप 5 दिन या 1 हफ्ते का नोटिस पीरियड रखो। वो भी ये रीज़न था क्योंकि अगर हम पीजी में रहने जा रहे हैं, तो हमें पीजी में भी नोटिस पीरियड देना पड़ता है, एंड जो भी पीजी में रहता है उसको पता है कि भाई बहुत ड्रामा होता है। तो वी डोंट वांट कि हमें ऐसा कुछ फेस करना पड़े, तो हमने उनसे इतना सा क्लैरिटी मांगा। इसमें कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं था। इवन हमने ट्रांसपोर्टेशन वाली बात उनसे थोड़ा सा चाहा कि क्लैरिटी कर दे, स्पेशली डिसरिस्पेक्ट वाली और मिसबिहेव वाली बात मैंने पूछा कि अगर आप थोड़ा क्लैरिफाई कर पाएँ, क्योंकि टोन वेरी कर सकती है। कल को मेरा अपने लिए नॉर्मली स्टैंड लेना, अगर आपको लगे कि आपकी इंसल्ट हो रही है, तो आप मुझे किक आउट कर सकते हो। तो मैंने अपनी सिक्योरिटी और अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए मांगा कि आप हमें 4 क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। इन रिटर्न हमें रिप्लाई आता है, मतलब मैंने मैम से बोला कि मैम मैंने उसमें कुछ क्लॉजेस हैं, आप प्लीज़ उसको रिव्यू करके और रिन्यू करके हमें भेज दीजिए। मैम बोलती हैं कि आप ना सर से कंफर्म करो। हमने सर को मैसेज किया और उस पर्सन ने हमारा मैसेज तो सीन नहीं किया। अब वो मैम बोलती हैं आप कॉल पे चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो। मुझे पता था फिर से वही सीन होगा, हम 4 बार से कॉल बात करेंगे, फिर वो क्लैरिटी हमें देगा नहीं, तो इस बार हम चाहते थे कि वो फॉर्मली बातें हों। ठीक है? हमने उनसे रिस्पॉन्स मांगा। इन रिटर्न बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल सा रिस्पॉन्स आया, जिसको पढ़ने के बाद आई फाइनली रियलाइज़ कि ये नज़र नहीं है। पहले तो मुझे लग रहा था कि यार नज़र लग गई है, मतलब हमने सबको बता दिया है इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन नहीं, वो नज़र नहीं था। एक्चुअल में शुक्र है कि भगवान ने हमें कुछ बहुत गलत या किसी गलत कंपनी में फँसने से बचा लिया, क्योंकि अगर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं और ऐसी कंपनी में चले जाते हैं जहाँ पे शायद, क्योंकि उस बंदे ने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। अरे यार थोड़ा नेगोशिएट तो करते कि मतलब हाँ, हम ये चीज़ आपकी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम आपकी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक अस कि हम थोड़ा नेगोशिएट किया था। इट्स ओके, बट सामने से बहुत ही अनप्रोफेशनल सा रिस्पॉन्स आया। और ऐसा नहीं है कि जो हमने ये मैसेज किया था नेगोशिएशन वाला, ये हमने ओवरथिंक होके या फिर ऐसे ओवर हाइप होके कर दिया था, नहीं। बहुत सोच समझ के 10-12 घंटे लिए थे, आराम से सोचा था, बहुत सारे डिस्कशंस किए थे, बहुत सारे लोगों से किए थे, फैमिली मेंबर से, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑलरेडी हैं, उनसे भी किया था। उसके बाद बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैसेज किया था, कुछ भी ऐसा ओवर नहीं था। सामने से बहुत इम्प्रोफेशनल सा रिप्लाई आया, जो कि ठीक है, एक्सपेक्टेड था। और आई वांट टू से सब कुछ सही था, और जब हम शिफ्ट करने वाले थे उससे कुछ दिन पहले अचानक से वो हमें ऐसा मैसेज कर देते हैं। वेल अच्छी बात है, चीज़ें नहीं हुई ठीक से, क्योंकि होने को बहुत कुछ हो सकता था। मे पॉसिबल कल को अगर कुछ चीज़ें गलत होती हैं और अगर हम उस बात का स्टैंड लेते हैं, तो वो बंदा हमें बोल दे कि आप कल से मत आना, और हम दूसरे शहर में हैं। तो भगवान ने बचा लिया। और आई वुड से वन थिंग, प्लीज़ अपनी जॉब लगने से पहले हर एक चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही हो,
क्वेश्चन पूछने से कभी मत घबराओ, क्योंकि आप भी अपनी सर्विस दे रहे हो तब जाके आपको पे आउट हो रहा है, ठीक है। तो कोई फ्री में आपको नहीं देता पैसे, आपसे पूरा निचुड़वा लेगा आपकी मेहनत, तब आपको पैसे मिलते हैं। तो मेक श्योर कि आप जहां काम कर रहे हो आप वहां मेंटली हैप्पी होकर काम कर पाओ। मतलब भाई खुश रह के इंसान काम करेगा तभी अच्छा आउटपुट आएगा ना, मतलब कंपनी के लिए। आई वुड से नेवर कॉम्प्रोमाइज योर मेंटल हेल्थ, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर हैप्पीनेस। आई अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, चीजें होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है भाई कि तुम अपने आप को झोंक दो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड प्लीज भाई चूज द कंपनी वाइजली, वो कहते हैं ना चूज द पार्टनर वाइजली, चूज द कंपनी वाइजली ऑल्सो, क्योंकि तुम्हें वहां पे काम करना है फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। तो सारे सवाल सारे कंक्लूजन एक बार में क्लियर कर लो, क्या ही होगा इससे ज्यादा, होगा या नहीं होगा, बट एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि मैंने खुद को बचाया नहीं। क्योंकि हम तो एक ड्रीम अमाउंट लेके सोच के चल रहे थे कि ओ वाओ ये तो ड्रीम अमाउंट है, हो जाएगा। हर बात पे सैलरी कट रही है, सैलरी कंफर्म ही नहीं है, टारगेट भी सैलरी है, तो मैं मार्केटिंग ना कर दूंगी फिर। वेल दैट वाज द होल स्टोरी। आई नो मे बी ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई होगी या फिर बहुत ज़्यादा हो गई होगी एक्स्ट्रा, बट ये बहुत ऑनेस्ट और बहुत रॉ रिव्यू था मेरा। और मेरे ऐसे और भी सारे एक्सपीरियंस हैं शायद, नॉट सच काइंड ऑफ, बट इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकते हैं। आई वुड शेयर अगर मुझे लगेगा कि शायद मैं और कर सकती हूँ। वेल दिस इज माई फर्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। मुझे देखना जरूर, मतलब अगर मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगी प्लीज वॉच मी। आई ट्राई टू पोस्ट रेगुलरली मे बी, बट दिस वॉज माई फर्स्ट एवर स्टेप। हाँ इट्स अ प्राउड फीलिंग, उनके बोल दिया आज मैंने। वेल स्टे ट्यून, सब्सक्राइब मी इफ यू हैवंट, और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट। बाकी जैसा भी लगा कमेंट में बताना। बाय।